नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदीना बुक 3 का से हम तो हम जो है क्लास बुक 3 से हम शॉर्ट कोर्स का वो कर रहे हैं और हम मदीना बुक की पहली किताब और दूसरी किताब ख़त्म कर चुके हैं। इसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि ये कि तकरीबन जो एक किताब बुक 1 में था, बुक 2 में था, उसको मुख्तसर करके हमने उसको बल्कि डॉक्टर साहब ने जैसी किताब लिखी है तो उससे मज़ीद थोड़ा सा तक़वीत मिलती है। तो हम जब भी पढ़ेंगे, अभी जो इब्तिदा कर रहे हैं हम उसकी, और हमने ऐसी इब्तिदा हुई थी बुक 1 से कि पहले सबसे पहले इसम पढ़ा था। तो हम इसम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली दफ़ा जब इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से नए कोर्स में तीनों किताब इंशाअल्लाह ताला ख़त्म की जाएगी। ये किताब मदीना यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव है और इसी से पढ़ा। अच्छा, तो इसम भी, जब भी कोई इसम का लफ्ज़ किसी जुमले में इस्तेमाल करने के लिए जब आप चाहेंगे इस्तेमाल करना, तो आपको कम से कम 4 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। 4 बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हमने लिखा है अराबुल बिना, यानी दरस अव्वल हमने लिखा किसी भी इसको जुमले में सर 4 खसूसियत का जानना, यानी उस लफ्ज़ के बारे में आपको 4 बातें पता होनी चाहिए। पहली तो है वसत, यानी इसको कैपेसिटी इंग्लिश में कहते हैं, यानी वो नकरा है, यानी एक आदमी की बात है या एक खुसूसी आदमी की बात है। यानी इंग्लिश में तो हम आराम से वो कर सकते हैं कि ए मैन, मतलब ये नकरा हुआ, दी मैन जो है वो मार्फा हुआ। तो लेकिन हमारी उर्दू ज़बान में ये तो है कि एक या कोई आदमी से हम नकरा कर लेते हैं, लेकिन मार्फा की कोई पहचान नहीं है। हम लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे बैत है, दी हाउस को हम घर कहेंगे। तो पहली चीज़ जो है वसत के बारे में ज़रूर है कि नकरा है या वो है, यानी हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, या हम किसी एक आम कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, जिन्स। जिन्स इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, और जिन्स का हमें पता होना लाजमी चाहिए कि वो लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है मुअन्नस है। आमतौर पे यानी जो जिन्स है 2 किस्म के होते हैं। एक तो जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि माँ मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो आप क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे, ठीक है, लाजमी। तो एक हकीकी मुअन्नस है, यानी जब भी कोई भी किसी ज़बान में वो लफ्ज़ बोला जाएगा, आप कह देंगे ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। लेकिन ज़मानों में ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन जिन चीज़ों को हम बाज़ मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ ज़बान वाले मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के मस्जिद, मस्जिद को हम उर्दू ज़बान में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन अरबी ज़बान में ये मुज़क्कर है। तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए। बल्कि ये होता है कि जैसे अब ये अदद का, जैसे वो अदद नंबर, हमें पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ 1 के लिए इस्तेमाल होता है या 2 के लिए। अरबी ज़बान में जो अदद की तकसीम है वाहिद और मुस्ना, यानी डुअल जिसे कहना चाहिए, वाहिद और दो से ज़्यादा जो होता है, 3 जमा कहलाता है। लेकिन 1 और 2 जमा का है, 3 से ज़्यादा जमा कहलाता है, लेकिन 2 के लिए अलग एक लफ्ज़। तो जेंडर में ये है कि हमें पता होना चाहिए, इसमें नंबर में पता होना चाहिए कि वो मुफ़रद यानी वाहिद है या मुस्ना है, यानी डुअल जिसे कहना चाहिए, या जमा है। जैसे एक
ऊपर की मुझे क्या बात याद आ गई कि मैं उर्दू में आपको मिसाल दूं, जैसे कि दीवार, अगर मैं आपसे कहूँ दीवार गिर गया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने उर्दू सही बोली है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दीवार मुज़क्कर है या मुअन्नस है ज़बान में, तो इसलिए मैंने दीवार गिर गया कह दिया। उर्दू में अगर बोलूँगा तो मैं कहूँ दीवार गिर गई, तब आप कहेंगे सही क्या है, तो आप चौकन्ना होंगे कि ये क्या हो गया। तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें हैं जिसका हमारे जानना ज़रूरी है, वरना हम आपने अक्सर देखा होगा बहुत से फ्रंटियर से लोग जो आते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें हैं वो मुअन्नस हैं, मुज़क्कर हैं, तो हम गिरेगा, या एक बंगाल के आदमी था, वो कह रहा था बस रोको हम गिरेगा, उनके ज़बान में उतरने को गिरना कहता था, तो वो वाला इसलिए, तो लोगों ने गिरो नहीं, हम रोकेंगे तो उतर जाना। तो इस तरह की भी बातें होती हैं, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आप बहुत से हम जाएगी, बहुत से बोलते हैं इस तरह, हालांकि उनकी गलती नहीं है कि उनकी ज़बान की है, वो अपनी ज़बान की तो हिसाब से बोलते थे होते हैं। आइए फिर से आ जाए अदद, मुफरद वाहिद, मुस्ना दो, जमा तीन, यानी जमा हमेशा तीन से पहले। सबसे अहम है अराब। अराब हमारी उर्दू ज़बान में आपने देखा होगा, अराब हम ज़ेर ज़बर पेश को कहते हैं, ये अराब नहीं है, इसको अरबी ज़बान में हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश, ये हरकत कहलाती है। इसको ज़बर को यानी पेश को कहेंगे ज़म्मा अरबी ज़बान में, ज़बर को कहेंगे फ़तह, और कसरा कहेंगे ज़ेर को। और मैं पढ़ाते वक्त ज़ेर ज़बर पेश इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप इससे जानते हैं, और ये भी बता देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, ताकि ये कहीं आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो और वो कह के ज़म्मा लगाई यहाँ पे, तो आपसे ज़म्मा क्या है, तो ज़म्मा पता होना चाहिए पेश है। ये कहें फ़तह लगाइएगा ऊपर, तो फ़तह के पता होना चाहिए कि ज़बर को कह रहे हैं, कसरा लगाइए तो ज़ेर को कह रहे हैं। तो ये जो है अराब जो है, उस लफ्ज़ को कहते हैं कि उस लफ्ज़ के आखिर में एंडिंग जो एंड है वो किस किस्म का है। अगर वाहिद है तो वाहिद की एंडिंग जो है पेश से होगी, या ज़बर से होगी, या ज़ेर से होगी, ये हम देखेंगे। अगर इसके हम तीन तकसीम किए, अगर पेश से होगी वाहिद वाला तो हम उसे कहते हैं रफ़ा, क्या कहते हैं, रफ़ा। और अगर ज़बर से होगी तो वो कहेंगे ये लफ्ज़ जो है मंसूब है, और ज़ेर से होगी तो हम कहेंगे ये मजरूर है, जर है, ठीक है। अच्छा, अब ये अहमियत इस बात की है, अगर ये रफ़ा हम देखेंगे इस्म में तो होगा, अगर रफ़ा है तो ये मुब्तदा होगा, यानी जुमला शुरू करने के लिए हम उस जुमले में पेश लगाएंगे, और उसकी खबर भी होगी, वो भी नकरा होगी, लेकिन वो उसमें भी पेश यानी तनवीन, पेश की तनवीन होगी। इसी तरह जर होगा तो वो जर का ये है कि कोई लफ्ज़ आएगा, आमतौर पे दो उसकी पहचान है कि जैसे हम देखते हैं कि मिन, अल्लाह लिखा है, मैं कहूँ अल्लाह से, तो हम मिनल्लाह ही कहेंगे, पेश हट गया, आखिर हरफ पे एंड क्या हुआ, ज़ेर लगा, मिनल्लाह, ठीक है। एक और जैसे नसब का है, नसब में कोई एक लफ्ज़ आता है इन्ना, अल्लाह लिखा है, अगर उससे पहले इन्ना लगा होगा तो हम कहेंगे इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली, अला क्या है, क्योंकि वो ज़ेर आएगा, अला के बाद अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। तो इस तरह के ये जो है, ये कुछ लफ्ज़ होते हैं जो आके उसको चेंज करते हैं, या फिर अगर वो फेल में हम देखेंगे तो ये होता है कि जितने भी काम करने वाला होगा उसके ऊपर पेश होगा, पेश की तनवीन या पेश होगा, और जिस पे काम किया जाएगा उस पे ज़बर होगा, ठीक है। और इसी तरह कोई इजाफी बात होगी, जैसे मैं कहूँ अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, तो एक ये होगा कि अल्लाह
और किताब, ये दो लफ्ज़ हैं। इस कंस्ट्रक्शन में मैं पेन निकाल लूँ ताकि आपको देखने में और तो सुनने में कि आपने इतनी देर तक मेरी तकरीर सुनी है तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ा। ये देखिए, हम इसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी, इसलिए कि मैं शॉर्ट को से मैं तफसील से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। मुरक्कब इजाफी इसमें ये होता है कि पॉजेसिव केस होते हैं, जैसे ये अल्लाह की किताब, ठीक है, अल्लाह का घर, पॉजेसिव केस है ना। ये घर जो है किनसे ताल्लुक़ था? अल्लाह से। किताब किसकी? अल्लाह की। तो चलो इतनी दो वो कर लेते हैं। अच्छा, ये है इसके दो मैं शायद इसमें शुरू में ना पढ़ाऊँ, लेकिन शायद आखिर में मौका मिलेगा तो पढ़ा दूंगा। इसे कहते हैं मुज़ाफ़ अलैह। ये, और इसको कहते हैं मुज़ाफ़। उर्दू में हमने जो लिखा है इसमें मुज़ाफ़ अलैह जो है पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबी ज़बान में मुज़ाफ़ जो है, मुज़ाफ़ को ना किताब है, ये मुज़ाफ़ जो है पहले आता है, उसके बाद मुज़ाफ़ अलैह आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं लिखूंगा दो किताबें यहाँ पे लिख देता हूँ और अल्लाह यहाँ पे। अब ये दो लफ्ज़ों की साख्त ये माने पैदा करें तो मुज़ाफ़ की जो इसकी अरबी ज़बान में ये है कि इस पे कोई तनवीन दो पेश वाली नहीं आएगा, ना अल्लाह लगेगा, अल दी के लिए करता है, तो ना अल लगेगा ना दो पेश वाली लगेगी, तो इसका एक ही होगा, ये किताब हो गया। मैं वाकई नहीं लगा रहा, वरना पर लगा देता हूँ ऐसे किताब। अब ये कि जो मुज़ाफ़ अलैह है इसके हमेशा आखिर में एराब जो होगी ज़ेर से होगी, कसरा जिसे कहते हैं ना, उससे होगी। तो ये हुआ क्या, पढ़ें इसको, किताबुल्लाही, ये है ना किताबुल्लाही। अब ये किताबुल्लाही है तो ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये साख जो है, ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन ये इस पे तनवीन नहीं है, अल नहीं लगा हुआ, ये एक साख्त है, और आखिरी जो लफ्ज़ ये मुज़ाफ़ जो है उसके नीचे ज़ेर लगा है, तो हम कहेंगे किताबुल्लाही। ये साख्त मानी क्या कहेंगे कि यहाँ से उर्दू में तो उल्टा चल रहा है ना, तो हम कहेंगे अल्लाह, अल्लाह, या की या रे रारी, पॉजेसिव केस के लिए जो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, रे किताब, तो यहाँ की आएगा अल्लाह की किताब, कोई और चीज़ हो गई तो अल्लाह। अब जैसे ये होगा, अब मैं कहूँ कि अल्लाह का घर, तो क्या होगा, बैत, घर कहते हैं बैत, बैत, तो क्या कहेंगे हम, किताब की जगह बैत करेंगे, तो बैतुल्लाही, तो बैतुल्लाही लिखें, बैतुल, अब ये देखिए ना तनवीन है ना अल है, तो ये साफ जो है ये क्या कहेंगे, अब यहाँ अ, ये तो इधर आया घर, और यहाँ चला गया ये अल्लाह, क्या लगाएंगे, का की के, कौन सा लगाएंगे, अल्लाह का घर। हमने वहाँ की लगाया था, किताब थी, इसलिए ये अल्लाह का घर। कुछ अंदाजा हुआ तो कुछ महसूस हुआ, ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाही। तो ये जो है अराब जो है इस तरह से आपके ये जो आता है, इसके जर में आने की दो वजह होती है। एक तो ये होती है कि हरफ जर, जिसमें मिन, अला या फी, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं आप, लेकिन उसके बाद देखेंगे आपको जो इसम होगा, इसम के आखिर में जेर डला होगा,
मिनल्लाह, मिनल मस्जिद, मिनल बैती। ठीक है, जैसे बी माने होता है सात, तो बी माने सात, इसम लिखेंगे बिस्मी, बिस्मी, और कहें सात, इसम माने नाम, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मी, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के माने अल्लाह के नाम के साथ। ठीक है, तो ये वही है, जैसे इस्मिल्लाही, तो बे लिखा है तो कर दूं ताकि ये क्या आपको यहाँ जो है क्या होगा, अल्लाह के नाम, क्या होगा, अल्लाह के का की क्या लगाएंगे हम? अल्लाह के नाम। और बे जो लगा रहे हैं हम यहाँ पर, बे हर्फ जर है जिसके माने होता है साथ या से। ठीक है, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं ये हुआ। तो इसका मतलब मैं बताने चाह रहा हूँ कि आपको, ताकि थोड़ी सी बात में, ये ज़बान ऐसी है कि आप इसको, एक तो सबसे सहूलत ये है कि आप कुरान पढ़ते हैं सबसे बड़ी बात, इसलिए इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप जल्द समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ आपको अराब के बताया, रफ़ा ये है, नसब ज़बर होगी, और जर जो है उसमें जेर हो गया। जर की दो वजह है, एक तो यानी कि हर्फ जर होगा जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं, इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन होगी तो वो जेर लगेगा, या फिर वो मुज़ाफ़ अलैह, वो वाला जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में वो जो अ, मुज़ाफ़ अलैह है उसके नीचे जेर लगेगा। दो वजह है और कोई वजह नहीं। ठीक है, अब आ जाएगा मोरब जो है, मोरब अराब से वो निकला है, माजी में आराब कहते हैं, मज़ारे में यराब कहते हैं, अराबन यानी कि इसको सेट करना। ठीक है, मोरबन इसमें फ़ाइल होगा जेर से, और ज़बर से होगा तो मफ़ूल हो गया, ज़बर। एक और आ गया देखिए, अब इस्म की, ये तो मैंने ऐसे इसलिए दिए ताकि कि आपको लफ्ज़ का पता चले। अल्फाज की हालत में तब्दीली आमिल की वजह से होती है, लेकिन मानी तब्दील ना हो उसे मौरब कहते हैं। यानी एक चीज़ आसान से मैं बता दूं, जैसे आप पढ़ते हैं मोहम्मदुन, मानी क्या हुआ, मोहम्मद, मोहम्मदन, फिर मानी क्या करते हैं, मोहम्मद, मोहम्मदिन कहते हैं, मानी क्या करते हैं, मोहम्मद। तो वो यानी कि अल्फाज जो अपनी अ, अराबी पोजीशन चेंज करे लेकिन मानी में कोई तब्दीली ना आए, उसे क्या कहते हैं, मौरब। जेर ज़बर से कहते हैं मानी तब्दील हो जाते हैं ना, लेकिन मौरब उसे कहते हैं कि कभी आप देख रहे हैं कि पेश हो गया तब भी मानी अल्लाह हुआ, अल्लाहू, अल्लाह, और अल्लाही, जलाला के ऊपर, अल्लाह जलाल शान के ऊपर पेश होगा, अल्लाहू होगा, ज़बर भी हो सकता है इन अल्लाह, और जेर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ देखें जा आ मरफू है, यह जा आ मुदर्रिसु। ठीक है, जा आ, जा के माने बता देता हूँ मैं, जा आ माने आया, हमारे जा मतलब जाना कहते हैं ना, तो उसका समझे उल्टा है, जा आ आया। ये मुदर्रिस जो है आपके लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है, हम लोग भी मुदर्रिस कहते हैं, यानी टीचर को हम लोग मुदर्रिस भी कहते हैं, खास मुदर्रिस जो मदरसे में पढ़ाते हैं उन्हें मुदर्रिस ही कहते हैं, टीचर नहीं कहते हैं। तो जा मुदर्रिसु, ये पेज जो है ये बता रहा है ये काम करने वाला है, मरफू है। अगर इसको उर्दू में मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कि ये फ़ाइल है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इसम होगा तो मुब्तदा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये फ़ाइल है तो ये क्या होगा, काम करने वाला। तो काम जाने का जो आने का काम है
किसने किया है? तो जा मुदर्रिसु, मुदर्रिस आया, ठीक है ना। अब देखिए ये पेश था, मुदर्रिस ही हुआ पेश। अब देखिए सालतू, साला माने पूछना, सालतू जो है ये असल में थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स है, इसलिए थोड़ा सा इसमें बाकायदा आपको वो ये पूरी गर्दान होती है, ठीक है। तो सालतू माने मैंने पूछा, सालतू माने मैंने पूछा। अब ये किससे पूछा? पूछने वाला क्या है? फाइल है, यानी सालतू में मैं जो है फाइल हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, और जिसके पूछ रहा हूँ वो मफूल है हुआ। तो जो मफूल होगा उस पर ज़बर होगा, क्या होगा? ज़बर होगा, यानी फाइल पे पेश है और उस पर ज़बर है, है? नसब भी मंसूब तो अरबी में हुआ ना, तो मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि मफूल, मफूल कहते वो मफूल कहते हैं, लेकिन ये कि यहाँ जो अराबी पर उसको मंसूब कहा जाता है। तो साल तो मुदर्रिस, मुदर्रिस मैंने पूछा मुदर्रिस से, ठीक है। अच्छा, तो इसके माने मुदर्रसा लिख के माने क्या हुआ? मुदर्रिस टीचर। सलम तू अलल मुदर्रिसी, अला वही प्रीपोजिशन आ गई और इसकी वजह से ये देर में चला गया। तो सलम तू मैंने सलामती भेजी, तू माने मैंने होता है, सलम तू मैं बताऊंगा तो। सलम तू अला मुदर्रिसी, मैंने टीचर पे सलामती भेजी, हाँ मौलिम पे, मुतकल्लिम बात करने वाला, हाँ हाँ ये मुतकल्लिम हुआ, सही है। मैं जो मुतकल्लिम हुआ ये। सलम तू मैंने सलामती भेजी, अला माने पर, अलल मुदर्रिस से टीचर पर, मुदर्रिस पर, ठीक है। तो ये देखें कि मुदर्रिसु जब कहा था उसके माने भी मुदर्रिस है, जब हमारे मफूल की पोजीशन में ज़बर के साथ आया तब भी उसके माने क्या है? मुदर्रिस। और जब हमने अला के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो मुदर्रिस लिखा ज़ेर के साथ, तो उसमें तो जो तब्दीली है यहाँ पेश है, यहाँ ज़बर है, यहाँ ज़ेर है। इन तब्दीलियों के बावजूद, तब्दीलियाँ तो हैं, हुई हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन मानी सबके सेम, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोरब कहते हैं, ठीक है। कि यानी मोरब में होता है कि तब्दील होगी, जहाँ पेश आएगा, जिस हो सकता है इन्ना, इन्ना लिखा हुआ आ गया, इन्नल मुदर्रिसा, इन्ना होगा, वो लफ्ज़ आता ऐसा जो मुदर्रिसा कर देगा, या मिन आए मिन मुदर से, टीचर से, ठीक है। तो ये एक होगा। अच्छा, फिर इस तरह के होते हैं बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो किसी के आने से कोई तब्दील नहीं होती। जैसे मिसाल दे देता हूँ, ये तो आपको अजीब से लगे, ये शायद लफ्ज़ फेमिलियर नहीं है। मूसा, मूसा, मूसा लफ्ज़ है, तो मूसा मबनी लफ्ज़ है, यानी अगर वो मरफू में हुआ तब भी मूसा, मंसूब हुआ तब भी मूसा, मजरूर हुआ तब भी मूसा। अगर हम सलमतु अला मूसा, तो हमने जेद नहीं डाली, मूसा ही डाला, चेंज हुआ, ठीक है। सालतु मूसा, तो यहाँ हमने ज़बर नहीं डाली, खड़ा ज़बर जो था वही है मूसा। मूसा, ईसा, इस तरह के जो नाम है उनको मबनी कहते हैं, या ये भी मबनी है कि बनी इस तरह की, ठीक है। तो मबनी उसे कहते हैं कि जो एक ही सूरत में रहते हैं, ठीक है, ना तब्दील होने वाले इसम की हालत में किसी भी आमिल की वजह से अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, इन्हें मबनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब ये है कि ये तो हमने ईसा को बनाए, जो इशारा होता है हाजा माने ये, हाजाने, हा उलाए माने ये सब, तो हाजा जो है ये भी मबनी है, चाहे वो रफ़ा में हो, चाहे वो नसब में हो, चाहे वो जर में हो, उसको हाजा ही लिखेंगे। इसी तरह हा उलाए जो है, चाहे वो रफ़ा हो या नसब हो या हो, उसको हाजा। तो ये जा आ, आया, हा उलाए,
ये सब आए। जहा माने आया, हाउलाए ये सब आए, जमा है ना, जहा आए ये सब आए। सालतू यही वाला, सालतू मैंने पूछा, हाउलाए इनसे, इन सब से, ठीक है। सलम तू मैंने सलामती भेजी, अला हाउलाए इन सब पर, ठीक है। तो ये एक ही शक्ल में हाउलाए है, तो हाउलाए एक ही शक्ल में इन्हें मबनी कहते हैं। इसलिए मैंने ईसा मूसा की पहले दी ताकि ये कि इससे फेमिलियर है। तो ये अच्छा, अलामत अराब के जो है जो यानी कि हर की जो प्राइमरी एंडिंग होती है उसका जो है अ, वाहिद के साथ और मारफा के साथ, मारफा मुफर्रद वाहिद के साथ। तो उसमें ये होता है कि अगर मुफरद हुआ, नकरा हुआ, तो दो पेश आएगा, मुस्लिमुन एक मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिमन बात वही है, एक ही मुस्लिम, लेकिन ये नज़ब की पोजीशन में, मुस्लिमिन ये हुआ। अब मैं इस तरह मैं तो कर दूं आपको ताकि कि आपको पता चले कि देखिए शायद समझने में आसानी है। क्या था और हाँ, वो रफा में जो है क्या था, मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम को मैंने क्या बताया था, रफा के माने वो फाइल है यानी काम करने वाला, ठीक है। आप ज़रब के माने जानते हैं, ज़रब, ज़रबा, ज़रब, उसने ज़रब किया, क्या माने होता है, 12। ज़रबा इसके माने उसने मारा, यहाँ जाहिर कर दिया मुस्लिमुन, तो मुस्लिम ने मारा, तो ये पेश क्या कर रहा है, ये फाइल है काम का। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ काफिर, ठीक है। तो ये जो मानी जो करेंगे उर्दू ज़बान में, ये ने के साथ आएगा और ये को के साथ आएगा, ठीक है। ज़रा और इसके माने मारा, ज़रा तर्जुमा कीजिएगा। तो देखें आप, यही है। तो देखिए मारा मुस्लिम यानी मारने वाला कौन है, ये जिसको मारा, जिस पे काम का असर हुआ, वो ज़बर से आया। तो आप ये देखें कि ये ज़बान इतनी आसान है कि आपको अब कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ना समझ में आएगा, हाँ यार ये तो ये इसके माने ये फाइल है काम कर, ये ज़बर है। अगर फेलिए जुमला तो आप फ़ौरन उसका ट्रांसलेशन करने में, अगर आपको मानी पता है वर्ब के, यानी कि वर्ब को फेल कहते हैं, तो वर्ब के मानी पता है तो आप फ़ौरन उसका तर्जुमा कर लें, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर है वाहिद होगा तो मुस्लिमुन होगा और नसब होगा, इसके माने भी मुस्लिम होगा, लेकिन मुस्लिमन इसके माने भी मुस्लिम होगा, मुस्लिमिन इसके माने भी मुस्लिम होगा, लेकिन इसकी जो अराबी शक्ल सबकी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। इसको मोरब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब अल होगा तो कभी भी अल जब लगेगा, अल माने दी मुस्लिम, मैं इसलिए इंग्लिश में कह रहा हूँ, अल माने दी मुस्लिम, इसके माने ए मुस्लिम। जब भी अल लगेगा कभी तनवीन दो पेश कभी नहीं लगेगा, कहीं अगर प्रिंट में भी दो पेश लगा है तो समझे गलती हो गई, ठीक है। हाँ हाँ, ये मारफा कहलाता है इसलिए कि ये मुस्लिम को जब हम मारफा बनाते हैं तो अल लगा देते हैं और ज़मीर ख़त्म कर देते हैं, तो मारफा बन जाता है। तो मुस्लिमू, मुस्लिमा, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, ठीक है। ये जो है वाहिद, वाहिद मारफा हो या नकरा हो, उसको हम तनवीन पेश या पेश की तनवीन से शो करते हैं। लेकिन हम यानी कि जमा तकसीर एक होती है, जमा सालिम और जमा तकसीर। जमा सालिम ये होती है जैसे साले, साले माने होता है नेक, ठीक है।
तो एक आदमी अगर यहाँ पे है, एक आदमी, तो मैं कहूँगा सालेहुन, ठीक है। और दो आदमी होगा, ये मुसलमानी है, तो आने उसमें करूँगा सालेहाने, दो नेक आदमी। यहाँ क्या था, सालेहुन, मुस्लिमुन को, मुस्लिमुन में हमने दो पेश किया था, तो हमने सालेहुन में दो पेश कर दिया, तो इसके माने एक नेक आदमी या एक अच्छा आदमी। और मुसना या दो बनाना था, तो आने इसने लिखा था, तो हम कहते हैं कि सालेहानी, तो दो नेक आदमी। अब ये जमा हो, तो ये मुस्लिमून था, मुस्लिमूना, तो हम कहेंगे सालेहूना, और सालेहूना आपने पढ़ा होगा कुरान में कई जगह है, ठीक है। तो वो जमा हो गया, ठीक है। तो मुफरद में दो पेश, अगर यहाँ अल होता तो फिर ये होता अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमून, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है तनवीन नहीं होता, अल लगने के बाद यहाँ पेश हो जाता, मार्क्स हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा हो जाए तो बता दीजिए आप लोग, है ना। मैं थोड़ा सा वो कर दूँगा, तो फिर दोबारा मैं क्लास कर दूँगा। अच्छा, यहाँ आ गया, तो जमा तकसीर उसको कहते हैं कि ये जो है ना मुस्लिमूना, वो इसमें जमा सालिम कहते हैं इसको, इसमें कि मुस्लिम है पूरा लफ्ज़ है, इसके आगे से हम वाव और नून इजाफा करते हैं, वाहिद सालिम रहता है, ठीक है, वाहिद सालिम रहता है, तो मुस्लिमूना। या कोई और लफ्ज़ है, अभी हमने कौन सा लफ्ज़ दिया था कि जिससे सालेहूना लिया था, साले लिखें आप, उसके हे के बाद आप वाव नून का इजाफा कर रहे हैं, सालेहूना, तो इसका मतलब वाहिद जो था सालिम, सिर्फ वाव नून का इजाफा किया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिसे मुकस्सर कहते हैं, मुकस्सर माने टूटा हुआ। आप उर्दू में किताब की जमा को क्या कहते हैं बताइए, किताब की जमा को क्या कहते हैं? नहीं, जमा कुतुब, किताब की जमा जो है कुतुब है, और कुतुब हमने अरबी से लिया होगा, ठीक है, कुतुब, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि किताब पूरा तो लिखा हुआ था किताब, लेकिन यहाँ पर एक तो ये हुआ कि पेश लग गया यहाँ पर, तो उसकी साउंड टूट गई। फिर ये कि अलीफ जो है यहाँ गायब हो गया, टूट गया यहाँ पर, मुकस्सर में टूट जाना, साउंड टूट गई ना। ये किताबुन है, और ये क्या है, कुतुबु, ठीक है। तो इसमें इस टूटने को कहते हैं मुकस्सर, कि ये इसके साथ नहीं रहा, बल्कि ये यहाँ से टूट गया, कुतुब हो गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, क्लियर हो। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मस्जिद, मस्जिद की जमा क्या है, मसाजिद, मस्जिद से आगे आपने कुछ नहीं लगाया, बल्कि तोड़ दिया इसको, मस्जिद से पहले सीन के पहले अलिफ लगा दिया, मसाजिद हो गया ना, तो उसको कहेंगे मुकस्सर। और जिसमें मिला दिया जाएगा, ये ऊना कर दिया जाएगा, वो सालिम हो गई। इसका इसे मुस्लिम तक तो वही है सालिम, वाहिद मुस्लिम, ऊना बढ़ा दिया, तो ये सालिम कराएगा, और वो मुकस्सर। जमा दो किस्म की हो गई, और एक मुकस्सर, जमा सालिम और जमा, ठीक है। तो इसीलिए जमा मुकस्सर में वही जो है हम इस्तेमाल करेंगे क्या, हरकत जो है पेश की, ज़बर की और ज़ेर की, यानी ज़म्मा की, फतह की और कसरा की। तो ये तीन पोजीशन में ये हरकत इस्तेमाल होती है। जब हम इसका तीनों किस्म में जो होता है वाहिद हो तो इस तरह करते हैं, लेकिन जब वो हमें मुस्ना बनाया पड़ता है, बस भाई इसका खत्म कर दूंगा जमा के बाद, बाकी आपको मुस्ना डुएल को कहते हैं,
यानी कि आपने पढ़ा होगा ना, कभी अय्या लाए रब मत, आने की जो साउंड है वो दो के लिए, दो कौन, जिन और इंसान, ठीक है ना। वही ये जो है, अगर रफा होगा तो मुस्लिमाने जो मुस्लिम, लेकिन जब नस होगा तो उसे आईनी की साउंड होगी, ऐसी आवाज होगी आईनी, जैसे सालिहैनी, ठीक है। और साले और क्या कहते हैं, जैसे सिफत बताएं, साले, नेक हुआ, और है साले, एक को साले हुआ, और कोई एक लफ्ज़ और बताएं, सिर्फ किसी की, साले माने नेक, अच्छा, क्या कहें, दूसरा लफ्ज़ है, लेकिन साले तो जुमला हुआ ना, मैं कह रहा हूँ उसकी जो है, जैसे साले माने नेक, ये सिर्फ है, नेक आदमी, ठीक है, हामिदुन साले, हामिद नेक है, लेकिन मैं कहूँ अहमद हामिद सालेहानी, अहमद और हामिद दोनों नेक है, ठीक है। और बहुत से हों अहमद हामिद और मसूद सालेहूना, तो हम तीन जब होगा तो उसको करें। तो अब ये कि जैसे आप कह साइम, में साइम जो रोज़ा रखता है उसको साइम कहते हैं, साइमानी और साइमूना, जो रोज़ादार, दो रोज़ादार और बहुत सारे रोज़े, ठीक है। तो ये हो गया एक, ये कि जब जमा करेंगे ये तो अच्छा, ये सॉरी, ये मुसलमानी जो था उसके लिए हो गया, लेकिन नसब में ऐनी की साउंड होगी और जर में भी ऐनी, यानी जैसे सालेहीना, सालेहीना, ये कैसे पता चलेगा, ये लफ्ज़ हमें जब जुमला देखेंगे उससे पता चलेगा, ये नसब है और ये जर है, यानी प्रीपोजिशन वाला, ठीक है। जमा सालिम होगा तो ऊना की साउंड होगी, जहाँ देखा जमा में ऊना के साउंड थे मुस्लिमूना, और लेकिन नसब और जर जो है, इसमें ये चीज़ याद रखिए कि ये 3 into 2, यानी कि इसमें तीन जो है, रफा एक दो तीन, स्टेटस तीन है, लेकिन इसका वो जो है वो दो इसलिए है कि ये दोनों जो है, नसब और जर, इन दोनों का एक ही है, और रफा का, तो ये एक और ये दो, ठीक है, 3 प्लस, ठीक है। तो ये मुस्लिमाने, मुस्लिमीने, मुस्लिमीने, और लेकिन जमा होगा तो मुस्लिमाने, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना, ठीक है। नहीं तो ये एक तो खत्म कर लो, कोई ऐसे जमा तो खत्म कर दे दो, शॉर्ट कोर्स है, तो चाह रहे हो शॉर्ट भी रहे और हैं, अच्छा, अच्छा, जमा ये तो हो गया। अस्माउल खमसा, ये एक ऐसा है कि अबुन माने क्या होता है, बाप, तो जब मुजाफ, यहाँ हमने जो आपको बताया था, मुजाफ और मुजाफ अलैह, जब मुजाफ के हिस्से से आता है तो इसकी शक्ल होता है अबू, इसमें रफा में अबू, नसब में अबा, और जर में अबी, और इस तरह के 5 लफ्ज, अखू, अखा, अखी, ठीक है, अखू, अखा, अखी, जू माने वाला, जा भी माने वाला, जी भी माने वाला, लेकिन वो तीनों की पोजीशन जो है, आप देखें शक्ल चेंज हो गई, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं है। इसको क्या कहेंगे, जिसकी मीनिंग चेंज नहीं होती उसको मोरब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, अजू, जा, फहमू, फहमा, फहमिन, ठीक है, 5 है। अच्छा, ये मुजाफ या जाए मुतकल्लिम,
ये इसमें भी जो याय मुतकल्लिम कहते हैं, यानी वाहिद को याय मुतकल्लिम ये बढ़ा देते हैं किसी चीज़ के पॉजेसिव बनाना। जैसे किताब, किताबी, तो जब रफा में होगा तो तब भी किताबी, आधा किताबी, ये किताब है, ठीक है। अब ये कि नसब में क्या हुआ, इश्तरी तो किताबी, मैंने किताब को खरीदा, को मैंने बताया था इसके लिए आएगा, इसके लिए को लिखा है यहीं कहीं पे, तो को के माने ये मफूल वाला हुआ। तो इश्तरी तो किताबों, मैंने किताब खरीदा, लेकिन ये कि लिखा हुआ किताबी और यहाँ किताबी। मैं जातू, माँ जातू, और जातू के साथ भी आ गया तो लाया के माने होते हैं। जैसे हम लोग को होता है ना, टेक माने लेना और टेक ऑफ माने छोड़ना हो गया, टेक ओवर माने कब्जा करना। तो इस तरह ये कि जैतू माने आया, और लेकिन जैतू भी होगा तो माने लाया। तो मैं नहीं लाया मेरी किताब आज, माँ जैतू किताबी अल-यौम, मैं नहीं लाया किताब आज, ठीक है। चलिए, हमारे साथी कह रहे हैं कि ये इतने रखें ताकि हजम नहीं हो रहा शायद, तो बहरहाल तो हम इसको करते हैं। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, जब तक सवाल पूछेंगे नहीं इसका मतलब ये कि आप जब सवाल पूछेंगे तो इल्म आता है, पूछने से इल्म आता है। हो सकता है आप ऐसा सवाल